Welcome, my dear student, in this new topic. And our today's topic is to design the ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर. ना अभी यहाँ पे हमको ग्रे कोड दिया है और उस ग्रे कोड को हमको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है. तो ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर आज हमको यहाँ पे स्टडी करना है. तो सबसे पहले ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं. उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं. विल टेक अ सर्टेन नंबर दैट इज लेट अस टेक दैट नंबर इज 13 डेसिमल 13. ये डेसिमल 13 को ग्रे कोड यानी ग्रे फॉर्म में लेते हैं. डेसिमल 13 का अगर ग्रे फॉर्म लिया जाए तो इट्स कम्स टू बी 1101. ठीक, 1101 ये ग्रे कोड हो गया. तो ग्रे कोड विल बी 1101. अब ये 1101 में ये क्या है हमारा MSB और ये है LSB. तो अगेन वी स्टार्ट विद द MSB. तो फर्स्ट राइट MSB एज इट इज 1. राइट MSB एज इट इज 1. MSB लिखने के बाद क्या करना है कि उस जो आंसर आया है वो एडजेसेंट MSB के साथ XOR करो और उसका आंसर ले लो. दैट इज 1 XOR विथ 1 इट इज 0. देन दिस 0 XOR विथ 0 it is 0. Then 0 XOR with 1 it is 1. So your binary code is 1001. In this way we can convert the any gray code into the binary code. Just take the XOR operation with adjacent bit and resultant output और एडजेसेंट बीट इन दोनों के साथ अगर XOR करते हैं तो वी गेट ना सिंपली बाइनरी कोड. ओके, और हमें यहाँ पे आपको अभी ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर स्टडी डिज़ाइन करना है. तो उसके लिए हमको लगेगा एक ट्रूथ टेबल. तो आज ड्रॉ इधर द ट्रूथ टेबल. अब ट्रूथ टेबल में क्या क्या रहेगा. तो ट्रूथ टेबल कंटेन्स डेसिमल नंबर, देन ग्रे कोड और बाइनरी कोड. ग्रे कोड में कौन रहेगा तो उसमें रहेगा G1, G2 एंड G3. और बाइनरी कोड में B1, B2 एंड B3. 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ठीक है. और डायरेक्टली उनका बाइनरी अगर लेते हैं तो बाइनरी क्या आएगा उनका वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं. 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 and 1 0 1. So this is simply a truth table of converting the gray code into a binary code. नाउ ग्रे टू बाइनरी का ट्रूथ टेबल तो बन गया. उस ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स है वो है 3. तो 3 वेरिएबल्स है तो हर एक इंडिविजुअल टर्म्स का मुझे इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा. इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा KMap. तो यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल KMap यूज़ करके इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. इक्वेशन फॉर B1, इक्वेशन फॉर B2 एंड इक्वेशन फॉर B3. So if I directly convert this gray code into find out the binary code equation by using KMap, 3 variable KMap. So I got equation for B1. Equation for B1 that I got is G1. Equation for B2 that is G1 bar G2 plus G1 G2 bar that is G1 XOR G2. Clear? Next, an equation for B3 is B3 के लिए मुझे इक्वेशन मिल गया G1 XOR G2 XOR G3. दैट इज सिंपल इक्वेशन फॉर दिस वन. नाउ ये जो इक्वेशन मिले हैं इस इक्वेशन को मुझे इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग लॉजिक गेट. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ सिंपली आई जस्ट ड्रॉ हियर द इक्वेशन दैट इज G1 उसका एंड गेट, G2 उसका एंड गेट उसका नॉट गेट सॉरी, एंड फॉर G3 उसका नॉट गेट. G1 दैट इज G1 बार, G2 G2 बार एंड G3 दैट इज G3 बार. ठीक है. तो सबसे पहले
B1 निकाला, B1 इज इक्वल टू G1। इसके बाद B2, उसके लिए मैं XOR गेट यूज़ करूँगा। XOR गेट यूज़ किया मैंने डायरेक्टली। B2 is equals to G1 XOR G2. So I just connect here G1 and G2, and the third one is B3, G1 XOR G2 XOR G3, G1 XOR G2 XOR G3. Okay, so this is a simple structure of gray to binary code converter by using logic gates, and in that way we can convert the any gray code into binary code by using this logic gate diagram. Okay, thank you very much.